हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के मीनिंग की बात करते हैं। तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ग्रीक के 2 वर्ड से हुआ है। और वो 2 वर्ड्स कौन से हैं बेटा? ओइकोस और नीमीन। ओइकोस का मतलब क्या है? हाउस होल्ड। और नीमीन का मीन्स है मैनेजमेंट। तो कंप्लीटली इसको मिलाकर मीनिंग क्या बना? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो ये तो हो गया बेटा इसके ओरिजिन की बात। वैसे अगर हम एक इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। किसी भी इकोनॉमी में या फिर किसी भी सोसाइटी में ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। मीन्स जो भी हम चाहते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। बट इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो मीन्स है, वो क्या है बेटा? स्कार्स है। वो क्या है? स्कार्स है। स्कार्स कौन सी सिचुएशन है? स्कार्स एक ऐसी सिचुएशन है बेटा जहां पे आपकी डिमांड ज्यादा है, किससे? सप्लाई से। मीन्स आप चीजों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहे हो, बट उनकी जो सप्लाई है, आपके पास अवेलेबिलिटी है जो रिसोर्सेज की, वो क्या है? कम है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज स्कार्सिटी या स्कार्स क्या होता है? स्कार मीन्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो विच यू हैव लेस, ठीक है, देन व्हाट यू विश टू हैव। आप जो चाहते हो उसके कंपैरेटिवली कोई भी चीज का कम होना, दैट इज अ स्कार्स। उसको हम बोलते हैं स्कार्स। तो जब भी हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसकी बात करते हैं बेटा? एक इकोनॉमी की बात करते हैं, तो एक इकोनॉमी में इन स्कार्स रिसोर्सेज को एक तरह से कैसे यूज किया जाता है? जो भी हाउस होल्ड होता है, जो भी हाउस होल्ड होता है या फिर कंज्यूमर होता है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी मैक्सिमाइज हो। क्या चीज मैक्सिमाइज हो? सेटिस्फैक्शन। उसे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले बेटा? सेटिस्फैक्शन मिले। और अगर कोई भी प्रोड्यूसर होगा तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा इन स्कार्स रिसोर्सेज से? वो चाहेगा कि उसे मैक्सिमम क्या हो? प्रॉफिट हो। उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यही चीज डिमांड करेगा एक प्रोड्यूसर। और एक इकोनॉमी की अगर हम पूरी एज अ इकोनॉमी, एज अ होल की बात करें, तो वहां पे क्या होगा? इकोनॉमी में, सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा किस चीज की, किस तरह से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे जिसकी वजह से क्या हो सके? मैक्सिमाइज किया जा सके। किस चीज को? सोशल वेलफेयर को। किसको? सोशल वेलफेयर को हम कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, उस कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है? इन स्कार्स रिसोर्सेज की हेल्प से। वो चीज हम किस में स्टडी करते हैं? हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो हम एक तरह से बेटा ये कह सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसका मतलब क्या है? जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो स्टडी किसे करता है? किसे स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर को। वेट, ये मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ। ये किसे स्टडी करता है बेटा? ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ह्यूमन के कौन से बिहेवियर को स्टडी करता है? स्टडी क्या करता है ये? ह्यूमन बिहेवियर के जो किसके साथ कंसर्न्ड है? जो कंसर्न्ड है किसके साथ? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज कौन से हैं? कौन से रिसोर्सेज की हम बात करते हैं? एलोकेशन ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे स्कार्स रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? स्कार्स रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना है, कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स स्कार्स रिसोर्सेज इन सच अ वे, इस तरह से यूटिलाइज करना है कि हाउस होल्ड को ज्यादा से ज्यादा क्या हो? कंज्यूमर लिख लेते हैं, ठीक है, कि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा क्या मिले बेटा? सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर को क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और सोसाइटी का ज्यादा से ज्यादा क्या हो बेटा? वेलफेयर हो। ठीक है, कंज्यूमर क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन। और हमारा जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहेगा?
प्रॉफिट और सोसाइटी का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स से भी हम स्टडी करते हैं कि किसको स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, कि ह्यूमन ने अपने जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं इनको एलोकेट कैसे करना है, इनको यूटिलाइज कैसे करना है कि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो, प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और सोसाइटी का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो। तो इस तरह से वो क्या करेगा, इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा। ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, हमारी इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। बेटा एक चीज और, जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी में स्टडी के बारे में, ठीक है, इकोनॉमिक्स की स्टडी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उसमें बेटा आपने एक चीज याद रखनी है। वो कौन सी याद रखनी है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं या फिर बोलो ये मीन्स हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो क्या है बेटा, स्कार्स है। क्या है, स्कार्स है, मीन्स उनकी डिमांड ज्यादा है बट उनकी सप्लाई कम है। बट इन रिसोर्सेज के क्या है बेटा, हैव अल्टरनेटिव यूजेस, हैव अल्टरनेटिव यूजेस, इनके अलग अलग यूज हैं। तो इन अलग अलग यूजेस की वजह से, ठीक है, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम कौन सी आती है, प्रॉब्लम आती है चॉइस की, कि हमें चूज करना पड़ता है कि हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उससे हमने ज्यादा पहले कौन सा काम लेना है। एग्जाम्पल देती हूँ बेटा, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मिल्क की, ठीक है, मिल्क सभी यूज करते हो। सपोज करो आप 1 kg मिल्क लेके आ रहे हो, मिल्क के कितने यूज हैं, कर्ड बना रहे हो, पीने के लिए लेते हो, चाय के लिए करते हो। इस तरह से ये होता है बेटा कि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं बट उनके जो यूजेज हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक चीज को चूज करना पड़ता है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम आती है चॉइस की। तो इकोनॉमिक्स में हम 2 चीजें स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज हम कौन सी स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर जो कंसर्न होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से, ठीक है। और एक इसी में आ जाता है बेटा, दूसरा हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि रिसोर्स स्कार्स है और उनके यूजेस जो है वो क्या है, डिफरेंट यूजेस हैं या फिर बोलो अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है चॉइस की। ठीक है, तो ये चीजें हम किस में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।